So now let us start the simple bending equation, correct? So in this bending equation, what we will do, we will be looking the simple bending theory. Simple bending theory आप सबको पता है, फॉर्मूला हमने पढ़ा है, that is sigma by y, what is the bending equation, sigma by y m by I e by r. So this is our bending equation. तो हम लोग आज के डिराइव करेंगे अबाउट दिस बेंडिंग इक्वेशन हमारे पास आई कैसे, करेक्ट? तो उससे पहले जाने से पहले let us understand what are the assumption we have to take while driving this simple bending equation, correct? तो कुछ आपके पास यहाँ पे कुछ assumption लेके चलेंगे. लेट सपोज फर्स्ट assumption क्या है कि आपका जो बीम का मटेरियल दैट शुड बी होमोजीनस एंड आइसोट्रोपिक. होमोजीनस का मतलब क्या है कि आपके बीम के अंदर जहाँ भी जो प्रॉपर्टी है वो हर जगह कैसी है, होमोजीनस है. और आइसोट्रोपिक क्या है, हर एक जब आपका बीम के अंदर प्रॉपर्टी है. तो हम इसकी बात करें तो यहाँ पे इक्वल डायरेक्शन में सारी प्रॉपर्टी कैसे इक्वल है. तो इससे क्या होगा आपके पास कि ये आपकी बीम है, तो यहाँ पे हर एक पॉइंट पे सारी प्रॉपर्टी सेम है और यहाँ पे हर एक डायरेक्शन में सारी प्रॉपर्टी सेम है. तो उससे क्या होगा, आपकी बीम की जो प्रॉपर्टी है वो क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी एंड आइसोट्रोपिक होगी हर पॉइंट पे. दैट इज़ अ फर्स्ट असम्पशन. सेकंड असम्पशन क्या है, जो आपका यंग्स मॉडुलस है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दैट विल बी सेम इन टेंशन एंड कंप्रेशन. और ई की वैल्यू है वो टेंशन में है और ई की वैल्यू जो कंप्रेशन में है दैट विल बी इक्वल, करेक्ट? थर्ड क्या होगा कि आपका जो सेक्शन है प्लेन का बिफोर बेंडिंग और आफ्टर बेंडिंग क्या रहेगा, सेम रहेगा. कौन सी बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्रॉस सेक्शन की बात कर रहा है. लेट्स सपोज हमारी बीम बेंडिंग से पहले हमारी बीम कुछ ऐसे थी, तो ये ऐसा क्या है, ऐसे यहाँ पे ये क्या है, ऐसा क्रॉस सेक्शन है, ठीक है? अब इसके बाद क्या होगा कि आपका यहाँ पे आपने से बेंड कर दिया, आपने से बेंड किया, आपकी बीम कुछ ऐसे हो गई, ठीक है? आगे बीम कुछ ऐसे हो गई तो यहाँ पे क्या हुआ, अभी जो आपका क्रॉस सेक्शन है दैट शुड बी, उसका क्रॉस सेक्शन क्या होगा, सेम ही होगा, ठीक है? तो क्या होगा यहाँ पे, जब क्रॉस सेक्शन बिफोर बेंडिंग एंड आफ्टर बेंडिंग इज सेम, करेक्ट? चलिए आगे देखते हैं. Now our next assumption is the radius of curvature is large as compared to the dimension of cross section. radius of curvature का मतलब क्या है, आपका सपोज बीम है, अब आपकी बीम लेट सपोज कुछ ऐसे है, ठीक है? अभी आपकी बीम क्या है, अभी आपने इस पर बेंड नहीं कर रखा, जैसे आप इसको बेंड करते हो तो आपकी बीम कुछ ऐसे हो जाएगी, ठीक है? अब ये आपका कुछ बैंड हुआ है तो किसी न किसी एक रेडियस ऑफ कर्वेचर कहीं बहुत दूर जाके बन रहा होगा सर, ठीक है? तो आपको ये बोल रहा है जो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसकी जो लेंथ होगी, जो उसका डायमेंशन होगी इस लेंथ की, वो इस बीम की डायमेंशन से बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है? तो दिस इज़ आर एजम्पशन. एंड दूसरा क्या है कि हमारे जो भी लेयर्स हैं इसके अंदर, जो भी फाइबर्स हैं हमारे बीम के अंदर, दैट आर फ्री टू एक्सपेंड एंड फ्री टू कंप्रेस, करेक्ट? सो दीज आर द assumption दैट वी विल लुक इनटू इट, ठीक है? अब आते हैं इसके डेरिवेशन पे. सो आर डेरिवेशन पार्ट ऑफ दिस सिंपल बेंडिंग इक्वेशन, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, गौर से देखो, तो ये आपकी बीम है. अब बीम के अंदर क्या होता है, देखो बीम के अंदर ना एक ना न्यूट्रल एक्सिस होता है. वो आपकी बीम है, इस वक्त आपकी बीम अनलोडिंग कंडीशन पे, ठीक है? अब यहाँ पे क्या होगी, एक न्यूट्रल एक्सिस होगी एन ए, ठीक है? यहाँ पे क्या है, न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है? अब आप क्या कर रहे हो, इसको बैंड कर रहे हो. आपने सपोज इसके अंदर मोमेंट लगा दिया तो आपकी बीम क्या कर रही है, बैंड कर रही. तो न्यूट्रल एक्सिस क्या होती है, लेट सपोज यहाँ पे अगर इसकी लेंथ डेल्टा एक्स है ना बेटा, न्यूट्रल एक्सिस इस बेंडिंग होने के बावजूद भी न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पे भी इसकी लेंथ कितनी होगी, डेल्टा एक्स होगी. सो न्यूट्रल एक्सिस दो एक्सिस जिस पे बेंडिंग का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, करेक्ट? इसलिए उसका नाम क्या है, न्यूट्रल एक्सिस है, वो न्यूट्रल रहती है, ठीक है? अब ये हमारे पास क्या हेल्प करेगी, इसके डायमेंशन क्या हेल्प करेगी, हम उस पर बात करते हैं, ठीक है? लेट्स सपोज दिस इज आवर बीम. अभी आपकी ये अनलोडिंग कंडीशन पे, अब इस पर बेंडिंग मोमेंट नहीं लगाई, आपकी बिफोर बेंडिंग कंडीशन पे. ये कौन सी कंडीशन पे, आपकी बिफोर बेंडिंग वाली कंडीशन पे, करेक्ट? ये आपकी बीम है, ये आपकी न्यूट्रल एक्सिस है एन, ठीक है? और यहीं पे हमने एक लेयर की बात कर रहे हैं जो हमारी लेयर ऑफ कंसिडरेशन है. इस लेयर का इस न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, वाई डिस्टेंस है, ठीक है? इस ई एफ लेयर का, ये आपकी क्या है, न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है? अब यहाँ पे आप गौर से देखो तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, एन की वैल्यू जो है वो ई एफ के बराबर है, दैट इज़ डेल्टा एक्स के बराबर है, करेक्ट? अब मैंने क्या करा, इसी बीम को क्या करा, मैंने लोडिंग लगाई और ये मेरे पास बीम क्या हो गई, बेंड हो गई. जब मेरे पास बीम बेंड हो गई, यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस ये रही,
ठीक है। न्यूट्रल एक्सिस की लेंथ क्या होगी, ये किसके अबाउट हुई है, इस पॉइंट के अबाउट आपकी यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है आपकी आर। तो इस पॉइंट के अबाउट यहाँ पे इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकल के आया है। अब हमें यहाँ पे लेंथ और मतलब सेगमेंट का हमें लेंथ पता ही क्या होता है, तो यहाँ से देखोगे तो एन की लेंथ कितनी आ जाएगी, आर थीटा आ जाएगी। ठीक है। अब इस यहाँ पे आओगे तो क्या होगा, एन इज इक्वल्स टू ई एफ इक्वल्स टू डेल्टा एक्स इक्वल्स टू आर थीटा, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है, यहाँ पे y, तो यहाँ पे अगर मैं ई डैश एफ डैश की लेंथ निकालूँ तो मेरे पास ये ई एफ की लेंथ आ गई। ई डैश एफ डैश की लेंथ निकालूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आर प्लस वाई थीटा। इलोंगेशन कितना होगा मेरे पास, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, फाइनल लेंथ मेरे पास कितनी है, आर प्लस वाई थीटा, और इनिशियल लेंथ कितनी है मेरे पास, आर थीटा। तो इलोंगेशन मेरे पास क्या आ जाएगा, वाई थीटा। ठीक है। अगर मैं स्ट्रेन निकालूं, अगर मैं स्ट्रेन की बात करूं ई एफ वाई लेयर पे, तो क्या आएगा, इलोंगेशन डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। ठीक है। स्ट्रेन निकाल रहा हूँ ई एफ वाले फाइबर पे, ई एफ वाले फाइबर की बात कर रहा हूँ, तो इलोंगेशन कितना निकल के आया मेरे पास, चेंज इन लेंथ कितनी निकल के आई है, वाई थीटा। ओरिजिनल लेंथ कितनी थी मेरे पास, आर थीटा। तो यहाँ से मेरे पास स्ट्रेन की वैल्यू कितनी निकल के आई है, वाई बाय आर। यहाँ तक कोई डाउट, स्ट्रेन निकल के आ गया मेरे पास वाई बाय आर। अगर मेरे को इसी पे क्या निकालना है, स्ट्रेस निकालना है ई एफ पे, तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, ई इंटू ई ऑफ ई एफ। करेक्ट। तो सिग्मा ई एफ स्ट्रेस निकाल रहा हूँ ई एफ आई लेयर पे, और इसकी वजह कितनी में बस निकल के आई थी, वाई बाई आर। तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल के आ गया, सिग्मा इसकस टू ई वाई बाय आर। ठीक है, ये मेरे इक्वेशन में फर्स्ट हो गई। और उसको रीअरेंज करूँगा मेरे पास क्या जाएगी, सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल्स टू ई बाय आर आ गया। दैट इज़ माई इक्वेशन नंबर ए। वाई क्या है बेटा, वाई है आपकी डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस ऑफ फाइबर। ठीक है। तो वाई क्या है आपकी डिस्टेंस ऑफ फाइबर फ्रॉम, आपने कोई भी फाइबर यहाँ पे लिया है, कोई भी फाइबर या कोई भी लेयर लिया है, तो डिस्टेंस ऑफ फाइबर फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, दैट इज़ योर वाई। ये बात समझ में आ गई। तो हमारी इक्वेशन नंबर ए आ गई। अब हम बात करेंगे बेटा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की। अब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पे जाने से पहले आई जस्ट वांट कि आपको 2-3 चीज़ें पता हो। जैसे कि आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, आई क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है आपका, एरिया मोमेंट। तो आई आपका क्या हो जाएगा बेटा, आई आपका हो जाएगा मोमेंट ऑफ एरिया मोमेंट, या फिर मोमेंट ऑफ एरिया। ठीक है। तो मोमेंट ऑफ एरिया मोमेंट, जैसे कि लेट सपोज दिस इज माई क्रॉस सेक्शन, यहाँ पे मेरे पास एक न्यूट्रल एक्सिस है। ठीक है। एंड यहाँ पे मेरे पास एक लेयर है। ठीक है। लेट सपोज इसका जो एरिया है दैट इज डी ए है, और इसकी लेंथ है न्यूट्रल एक्सिस कितनी है, वाई है। ठीक है। अगर मेरे को उसका एरिया मोमेंट निकालना है अबाउट दिस न्यूट्रल एक्सिस, तो क्या हो जाएगा, एरिया मोमेंट। तो एरिया का मोमेंट निकालूंगा मैं अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। गौर से सुनना, मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं अभी बात कर रहा हूँ आपसे एरिया मोमेंट की। तो मैं एरिया का मोमेंट निकाल रहा हूँ, तो मोमेंट क्या होता है, एरिया इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो कितनी है, वाई है। तो एरिया मोमेंट के लिए कितनी हो जाएगी, वाई इंटू डी है। ठीक है। अगर मैं इस एरिया मोमेंट का मोमेंट निकालूंगा, एरिया मोमेंट क्या हो जाएगा, वाई इंटू डी है। अगर मैं इस एरिया मोमेंट का एरिया निकालूंगा, मतलब मोमेंट ऑफ एरिया मोमेंट, अगर मैं इस एरिया मोमेंट मेरे पास क्या आया था, वाई इंटू डी ए। अगर मैं इसका मोमेंट निकालता हूँ एटलीस्ट इंटू वाई करता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो आई के लिए मेरे पास क्या आ जाएगी, वाई स्क्वायर इंटू डी ए। ठीक है। और वो भी कैसा आएगा, मतलब ये हमने छोटा सा लेयर लिया है ना, तो पूरा का अगर हमको पूरे का हमें निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा देंगे। ठीक है। तो आई समझ में आ गया क्या होता है। ठीक है जी। अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गौर से देखो। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपसे कि सपोज मेरे पास ये था, ठीक है जी, ये मेरा न्यूट्रल एक्सिस है, और लेट सपोज कि ये मेरे पास
ये एरिया था EF, इसका एरिया क्या है DA, इसका एरिया था। इसकी डिस्टेंस कितनी यहाँ से यहाँ तक y थी, न्यूट्रल एक्सिस से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी थी y थी। ठीक है, अब मेरे को अगर से यहाँ पे फोर्स निकालना है, फोर्स क्या होगा मेरे पास, स्ट्रेस इनटू एरिया। ठीक है, स्ट्रेस कितना निकाला था हमने, हमने यहाँ पे स्ट्रेस निकाला था। स्ट्रेस कितना निकल के आया था हमारे पास, स्ट्रेस में निकल के आया था E/R इंटू वाई इंटू DA। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे मोमेंट निकालना है, मैं अगर यहाँ पे मोमेंट निकालता हूँ, कितना होगा मेरे पास, इस फोर्स का फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरे पास क्या आ जाएगा, मोमेंट आ जाएगा। ये मोमेंट क्या होगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये मेरा मोमेंट क्या निकल के आएगा, F कितना मेरे पास, E/R इंटू Y² इंटू D। अब मुझे इस पूरे एरिया का निकालना है, तो कितना होगा मेरे पास यहाँ पे मोमेंट कितना निकल के आएगा, E/R पूरे का कितना निकल जाएगा, Y² इंटू DA। और भी बताया था ये क्वांटिटी क्या होती है, Y² इंटू DA, मतलब इस एरिया मोमेंट का मोमेंट क्या होगा आपके पास, I। तो M इक्वल्स टू E/R इंटू I। तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, M/I इक्वल्स टू E/R। ये हमारी इक्वेशन नंबर B। अगर गौर से देखना, मेरे पास पहली वाली इक्वेशन क्या निकल के आई थी, σ/y इक्वल्स टू E/R। ये मेरी इक्वेशन नंबर A थी। M/I इक्वल्स टू E/R, ये मेरी इक्वेशन नंबर B हो गई। अब देखो E/R के बराबर σ/y है, E/R के बराबर M/I। अगर मैं दोनों को फ्रॉम इक्वेशन A एंड B, अगर मैं दोनों को कंसिडर करता हूँ, मेरे पास क्या निकल के आएगा, σ/y E/R इक्वल्स टू M/I। सो दिस इज अवर बेंडिंग इक्वेशन। तो आप बेंडिंग में कोई भी सवाल करते हो तो ये आपकी क्या है, बेंडिंग इक्वेशन होती है। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे बस एक छोटा सा कंसेप्ट बता दूँ, ये M जो आया ना, आपका मोमेंट निकल के आया, दैट इज M/I E/R। ठीक है, ये मोमेंट क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, अब ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बस आपको अभी ये बताना था कि ये मोमेंट क्या करता है आपके, अगर आप चाहते हो अपनी बॉडी को थोड़ा टिल्ट करना, रोटेट करना, तो आपको इससे ज़्यादा मोमेंट लगाना पड़ेगा, तो आपकी बॉडी टिल्ट होगी। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस सिंपल बेंडिंग इक्वेशन, करेक्ट।